अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी के इश्यूज को जानने के लिए किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल डार आज इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज पहुंचे। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े एडवोकेट हबीबुर रहमान ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका खैर मकदम किया, यूनिवर्सिटी का संक्षिप्त तारुफ कराया। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग भारत सरकार के चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर के समक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जिम्मेदारों ने अवगत कराया। उसके बाद जिला पदाधिकारी विशाल राज की ओर से संतोषजनक जवाब दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आपकी बातों से ये पता चला कि वी आर ऑलरेडी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन हम लोगों को जगह ब जगह ये कहा जाता है कि आपके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं। इसलिए मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि एक ऐसा नोटिफिकेशन हो जाए जिससे कि ये सवाल खत्म हो जाए कि हम डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी में लें। दूसरी बात, ये माइनॉरिटी वेलफेयर के सिलसिले में 2019 से मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत एप्लीकेशन दिए गए हैं जिला भर से और सूबा भर से, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर साल हर महीने उसके लिए दौड़ भाग की जाती है ऑफिस में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, जिसके तहत अब तक काम किसी भी इंस्टीट्यूशन में शुरू नहीं हो सका है। से आया हुआ हूँ और हम लोग जो है 2460 का मदरसा में से अभी जो है 1646 बचा हुआ है, और इसमें जो सर हम लोग जो है 2-3 बार इंक्वायरी किए थे, उसके बाद रिपोर्ट भेजा गया था। फिर जो है मदरसा बोर्ड से शिक्षा विभाग भेजा गया था, फिर वहां से शिक्षा विभाग से फिर मदरसा बोर्ड को रिटर्न कर दिया गया था। फिर जो अलाउद्दीन इसमें जो केस किया था दोही मदरसे की वजह से सीतामढ़ी में, तो उसमें सेक्रेटरी था, तो उसको किसी वजह से उसको वहां से हटा दिया गया, उसने जाके केस कर दिया। तो दो ही मदरसे के कारण जितने 460 में से 1646 मदरसा जो बचा हुआ था सारे के सारे उसमें चपेट में आ गए। हालांकि दो ही मदरसा बर्बाद था उसमें। अब तक हम लोग जो है अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह हाईकोर्ट का आयोग के हिसाब से जो हम लोग इंक्वायरी करा के जो भेजे हैं, अब तक 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद अभी जो है हर जिला में, किशनगंज में, अररिया में, आपका कटिहार में 1 महीना 10 दिन या 4 दिन हो गया सत्यापित के लिए, अभी तक सत्यापित करके वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो उसका थोड़ा सोल्यूशन बताइए सर। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी स्कीम्स का लगभग सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट किया है, उसके बारे में से जानकारी साझा की है, प्रेस रिलीज बहुत सारे निकाले हैं। हमारा अगर जिसने बोला है वो भी, अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेसबुक पेज है या फिर ट्विटर पेज है उसको भी अगर फॉलो कर लेंगे, उनको एक बार देख लेंगे, तो वहां पर सारी स्कीम्स की जानकारी है। इसके अलावा कई बार होता है लोगों के डाउट्स वगैरह सभी होते हैं स्कीम्स के बारे में, वो जो पोस्ट शेयर किया तो उसके बाद भी लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी बहुत सारे कार्यालयों के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया कि एक समय फिक्स कर देते हैं हम लोग कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग लाइव आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी आदमी से जुड़ सकता है, उसमें सवाल पूछ सकता है, और जो भी स्कीम्स के बारे में है उस स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, कभी शिक्षा के बारे में, कभी माइनॉरिटी वेलफेयर का भी, और कभी अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग हम लोग सेशन रखते हैं। तो माइनॉरिटी वेलफेयर का भी आपको एक फेसबुक लाइव हो भी चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर खुद उसमें रहते हैं और स्कीम्स के बारे में बताते हैं। एक बार फिर से हम लोग रख लेंगे, क्योंकि सब लोगों को जानकारी नहीं थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट से करे भी दिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अभी करना बाकी है, लेकिन हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये करते रहेंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप थोड़ा सा उसमें कष्ट निकाल के आप थोड़ा सा इंटरनेट पर पूछ लेंगे, या फिर कोई जानकारी नहीं है तो कार्यालय में आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे, जैसे बहुत सारे बताया गया कि एप्लीकेशन पेंडिंग रह जा रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जहां भी है, तो आप लोगों ने और एक और मुद्दा होता था कि इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता है, आपस में हम लोग नहीं मिल पाते, इश्यूज रेज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रेस रिलीज के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन से प्रयास किया जाता है कि एक समय निर्धारित हो जिसमें आप लोग कोई भी आपको किसी भी रिलेटेड इश्यूज आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शुक्रवार का समय निर्धारित किया है। तो शुक्रवार को कोई और काम मॉर्निंग में नहीं लेते हैं, हम लोग बस यही काम लेते हैं
किसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, किसी भी का भी, वो आके हम लोगों से डिस्कस कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, और जो भी है उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो प्रत्येक शुक्रवार को मैं इंतजार करता रहता हूँ अपने ऑफिस में, बहुत लोग आते भी हैं। संख्या में चाहता हूँ कि वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो, जो भी लोगों का जो भी मुद्दा हो वो लोग आए और बैठ के हम लोग इंटरेक्शन करें और डिस्कस करें, और जो भी ऐसा मैटर हो जो भी सॉल्व हो सकता है वो देन एंड देयर ही सॉल्व कर ले। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स उठाए गए थे, जैसे मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसमें जाहिर बात है कि आप लोगों का जो इशू है वो जैसे है, उसमें कार्य लोगों का थोड़ा सा प्रगति हम लोगों का उतना अपेक्षित नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी टेकअप हो रहा है, फंड्स उसमें अलॉट हो गए हैं और इस साल से उसमें भी स्प्रिंकलिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें भी हम लोग अपेक्षित प्रगति हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे आप लोगों ने कुछ लोगों ने ये बताया था कि मदरसा का जो सर्टिफिकेशन है उसमें बहुत सारा पेंडिंग है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था स्टेट लेवल से, और उसमें बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज रहते हैं, उसको जितनी हद तक सॉल्व किया जा सकता है उसको सॉल्व किया है। तो इन जनरल मेरा यही कहने का मतलब था कि हम लोग जो है जो अभी एक और मैटर जो आप लोगों ने बताया था कि कम्युनिकेशन का जो गैप है इसको हम लोग मिनट से नहीं रखेंगे। कोई भी किसी भी तरह का इश्यू होता है तो आप लोग भी बिना हिचक के आराम से किसी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। हम जो अभी सुझाव दिया गया है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जो है वो प्रत्येक महीना आप सबके साथ मीटिंग में वो आप लोग मिल के एक कंबाइंड मीटिंग प्रत्येक महीना आप लोग रखें, और जो भी इश्यूज हैं वो देन एंड देयर डिस्कस भी हो जाए और आगे के भी पॉइंट्स लोग टेकअप कर लें। और जहां तक मेरे से मिलने की बात होती है तो आप लोगों के साथ इन जनरल कभी भी लोग आते हैं तो हम लोग मुलाकात करते ही रहते हैं। एक टाइम स्लॉट फिक्स ही है कि शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे आप लोग कभी भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं शुक्रवार को 10:30 बजे, और कोई भी अगर इशू हो तो आप लोग आगे भी उस दिन आके रख सकते हैं। कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन हो या फिर कोई सामूहिक मुद्दा हो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा 2-3 और बहुत सारे स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर डिस्कस किए गए तो एक